फिजिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन जो एयरफोर्स और नेवी में अक्सर पूछे जाते हैं। ये पांचों क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है किसी चालक में निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है। तो ऑप्शन है पहला धारा के समानुपाती, सेकंड धारा के वर्ग के समानुपाती, तीसरा धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन धारा के वर्ग के समानुपाती सही है। कहोगे कैसे? तो एक सूत्र होता है Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप यहाँ पे देख रहे हो ऊष्मा क्या है, धारा के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, निम्न विकल्प में से किससे सिद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन है पहला परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो इसका आंसर होगा ध्रुवण। क्या होगा? इसका आंसर होगा ध्रुवण। कहोगे कि सबसे पहले कहोगे कि ये ध्रुवण होता क्या है। तो आपको बता दें, जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में दोलन करती है उसे ध्रुवण कहते हैं। क्या? जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में दोलन करती है उसे ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। अब कहो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या है। तो वे तरंगे जो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे गमन करती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये तो हो गई अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। कहोगे कि अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य की जो मोशन होती है ऐसे 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 चलती है, इन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन तो ये सब लेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। पहला धनात्मक, ऋणात्मक, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा धनात्मक। इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक। कहोगे कि क्यों धनात्मक होगा। पहले तो लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर 1/f मीटर में ये होता है सूत्र। जब F पॉजिटिव होगा तो P का मान भी पॉजिटिव होगा। तो आपको बता दें उत्तल लेंस ऐसे बनता है। ठीक, इसमें U होते हैं, V होते हैं, F होते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी बताता है V, U वस्तु की दूरी बताता है, F जो होता है फोकस दूरी बताता है। ये सभी पॉजिटिव होते हैं। उत्तल लेंस में ये क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं, याद रख लेना। जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड रखी जाती है, इधर इधर रखी जाती है, तो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो F पॉजिटिव होगा तो P भी पॉजिटिव होगा। सो ऑप्शन सेकेंड इज फर्स्ट इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोल रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती वस्तु पर जब कोई बल लगाया जाता है तो उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उस पर बल लगा रहा है, पहले 10 मीटर प्रति सेकंड है, बाद में 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। वो उसका जो वस्तु है वो 2 kg का है। तो इसको हल करेंगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत पे। अब कहोगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत किसे कहते हैं। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत यही कहता है कि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। क्या कहता है? कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, मतलब ऊर्जा ही कार्य है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो हम अभी बताए हैं कि ये ऊर्जा को कार्य के बराबर लिख सकते हैं। तो W बराबर हाफ m, तब v स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे दो हैं, एक तो प्रारंभिक वेग है, एक और अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग v बराबर 20 है और ये v बराबर 10 है और m बराबर 2 है। m बराबर क्या है? 2 है। तो अब ये m जब भी दो u और v अवेलेबल हो,
ये u है, u और v अवेलेबल हो तो सूत्र होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऐसे कर देते हैं, फटाफट मान रख लेते हैं। w बराबर 1/2 इंटू 2, वी स्क्वायर है, v का स्क्वायर होगा 400, ठीक, और u का स्क्वायर होगा 100। तो ये से इसका 400 में से 100 जाए तो w बराबर हो जाएगा आपका 300। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है कि एक गेंद को 19.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो फेंकने के कितने समय बाद पुनः गेंद उसके हाथ में आएगा। एक लड़का है, ऐसे है, एक यहाँ पे एक लड़का है जो एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है। तो ऊपर की तरफ फेंका है तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, यू होता है। तो गेंद ऊपर की ओर फेंका है तो इसको हल करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, गति के फर्स्ट लॉ से। तो गति का फर्स्ट लॉ क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी। कहोगे कि v का मान कितना है, u का मान कितना है। तो जब भी एक गेंद को फेंका गया है तो u का मान ये है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये v का मान 0 होगा। कहोगे क्यों 0 होगा, क्योंकि जब गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो एक निश्चित दूरी पे जाके रुकेगा, वहाँ पे वो एक निश्चित दूरी पे जाकर रुकेगा। तो जब जहाँ रुकेगा वहाँ पे वो अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग वहाँ पे क्या है, रुका है, तो इसका मतलब v का मान क्या होगा, 0। तो मान रख लेते हैं यहाँ पे 0, u का मान दिया है 19.6 माइनस g का मान आप लोग हमेशा याद रखना 9.8 होता है, मतलब 9.8। ये t अपने जगह पे है, ये इस साइड आएगा तो 9.8 t इक्वल टू 9.6। ये टू बार में कटेगा तो t बराबर कितना हो गया, 2। t का मान कितना हो गया, 2। तो उस गेंद को ऊपर जाने में कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड। क्या लगा है, 2 सेकेंड। तो ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा है, तो ऊपर से फिर वापस आने में 2 सेकेंड लगा है, तो 2 2 4 सेकेंड। तो उसके हाथ में कितने सेकेंड में आ जाएगी, 4 सेकेंड। थैंक यू गाइज।